कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूँ। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देख कर समझा जाए कि करीबी है, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुकाएंगे आप। तो कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में ये घोषणा हुई है, तो इसको झुकाया नहीं जा सकता। इसमें तो मैं सोचता हूँ कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और एक बातें बताना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है कि मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूँ चिंतित है उस विषय को लेकर के, हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में है और कल हाईकोर्ट से भी उनका बेल खारिज हुआ है। उससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाईकोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जागरण जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर यहाँ जाकर के कोर्ट को बचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति एनएसयूआई का एक अध्यक्ष और दूसरा एनएसयूआई के अध्यक्ष कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि, ये सब उनके संलिप्त थे। अब कोई उस पर फिर से यह ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है, ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई थी। ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति को तो आपने नकार सकते नहीं, नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे दो लोगों के साथ वो भी उसमें गुनहगार है, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला विषय था। तो उसमें भी वो गुनहगार है, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, नवंबर 2021 में हम लोग को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी। उसमें पंत श्री प्रकाश सोनीनाम साहेब, उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उदंडता मचाने की कोशिश की। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वह भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं काफी चीजें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी और उसमें शेख शहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक है सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परम मिंज, वो गायों के ऊपर उन्होंने एयरगन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था और 2 बार भी संघर्ष प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान, ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, अभी की बात है, ये दिसंबर 2024 की बात, यह भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर उस पर कार्रवाई हुई, FIR कराया गया।
आपको यह भी याद होगा कि एनएसयूआई के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में है। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था उसे करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर दिया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई, तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उसको उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी भुगतान हम कर दें। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होगा। उसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी भुगतान करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान भुगतान करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। आवाज आ रही है? मेरी बात युकेश चंद्राकर जी से आज हुई, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया एक वीडियो के संदर्भ में, जो मेरा और मुकेश जी का वीडियो था। और बहुत ही सुंदर वीडियो, उसमें मैं और मुकेश जी आप मैंने किसी प्रसन्नता के विषय पर कह सके। वो एक वीडियो के संदर्भ में उन्होंने बात बताई। तब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। मैंने संवेदनाएं व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपने तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से भी, समूचे परिवार के लिए। और जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है। और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार 2 भाई हैं, वो लोग मुकेश जी और मुकेश जी 2 भाई। मैं नियमित रूप से मतलब लगभग सुबह जैसे ही चाय शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगाकर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था। तो मैं इस नाते भी उनसे कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती और बहुत सहयोग होता। मतलब मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के
दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है और सबके मन की अधीरता है होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और के कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो, ऐसा अनजाना नहीं भाई, मुकेश जी से मेरी बात भी होगी, उनके भाई से मेरी बात भी होगी। बच्चे मुकेश जी के 2 बच्चे हैं, अविवाहित हैं मुकेश जी से बात होती है। परिवार के हर संभव सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है। मैं इस पूरी बात के साथ जरूर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हुई है बहुत कष्टदायी है। बस्तर में शांति की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे मुकेश जी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो जो बस्तर में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर के गांव तक विकास की गंगा को नहीं पहुंचने देना चाहते, वो जो बस्तर में बिछे हुए आईटी को खत्म नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर में लाल आतंक को बने रहने देना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही ये काम किया गया है। कोई भी बाधा आ जाए, जो भी बाधा हो जाए, बस्तर बिल्कुल ठीक और शांत होकर रहेगा। और मुकेश जी की आज जो उन्होंने सच्चाई के मार्ग को, सच को उठाने के लिए जो पराक्रम किया है उसको हम सदैव याद रखें। जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के 2023 की बात कर रहा हूँ, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ तुमको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, ये वो भी है। और ऐसी पूरी फेहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूँ कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है, हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है, क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो मैं कहा कि भाजपा वाले ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान दिए क्या है, सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता न करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए अपराध बढ़ जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं, क्या उसका अर्थ ये निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहाँ हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हम सबके प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था, ये विषय आया था 25 दिसंबर को एनडीटीवी में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की सूचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को ये एनडीटीवी पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया। 25 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहु जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस वक्त विषय का जांच कराया जा रहा है। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख की रात की घटना है, क्योंकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूँ कि चाहे वो इस अकेले विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, उन सारे विषयों को लेकर के
विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार संजय जी के काम कर रही। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, तगड़ी कार्यवाहियां की जाएगी। इस विषय पर भी मैंने मंत्री जी से बात की फोन पर, अरुण सावरी से। मैंने कहा ये एक सड़क का मामला है, क्या इसके अन्य सड़कों के मामलों पर भी हम जांच करेंगे? और आपकी तरफ से मैं मीडिया को सूचित करूं तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए। ऐसे जघन्य अपराधी के हर एक सड़क की जांच की जाएगी। जिन सड़कों का काम इन्होंने ले रखा है उस पर पूरी जांच की जाएगी। जो कार्यवाहियां इनके अवैध निर्माणों पर आवश्यक है, जिस तरह की वो कार्यवाहियां हो रही हैं, जहां पर आवश्यकता है उसको रुकने की, क्योंकि वहां पर उनको फॉरेंसिक सैंपल्स ऐसे लिए जा सकते हैं, तो उन चीजों के लिए थोड़ा रुका गया है। मुकेश जी के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए और समूचे पत्रकार जगत को भी इस बात का संदेश देने के लिए एसआईटी का गठन, बैंक फ्रॉड करना, कार्यों की जांच करना, गिरफ्तार कर लेना, 4 टीमें बना करके उसको भी समय पूर्वक खोज लेना, फास्ट स्पीडी ट्रायल इस पर करा लेना और समय से चालान इसका पुटअप करा लेना। इन सारे कामों को मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी करेगा। शासन भी इस विषय पर बड़ी स्पष्टता के साथ जांच और अन्य कार्यवाहियों के लिए सामने है। माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ कहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। ईडी की कार्यवाहियां जिन पर हुई हैं वो ठीक है, और जिन्होंने कार्यवाही करने के लिए, जांच के लिए कल लिख दिया है वो गलत हो गए। ऐसा भूपेश जी का ट्वीट है, आज मैंने देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने ईडी की जिस पर कार्यवाही हुई, प्रमाण है जिसके, लोग जेल के अंदर है, वो ठीक हो गए। और जिन्होंने अपने टीवी के समाचार आने पर भी जिन्होंने जांच की कार्यवाही कर दी वो गलत हो। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इससे पूर्व भी जितनी बातें हुई, टीवी में समाचार आने से, एक और जांच रिपोर्ट आने से, पिछली बार मैंने सदन में बहुत स्पष्ट की घोषणा की, उस सड़क के निर्माण कराने वाले इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव सब इंजीनियर सबको सस्पेंड करके जांच करने के बाद, ठेकेदार पर एफआईआर कराकर जांच करने के बाद खुद सदन में घोषित की। तो ये पूर्णता के साथ, इस पूरी ताकत के साथ हम लोग सब करेंगे। मैं